जल महल, जल महल भी आपका जयपुर में ही स्थित है। यह एक झील के किनारे है, क्योंकि झील के बीचों बीच बना है। तो जो झील है वह कौन सी है? मानसागर झील है। मानसागर झील के बीच में बना हुआ जो महल है वह है जल महल। और जिस झील का निर्माण किया गया है वह गर्भावती, ध्यान रखना, गर्भवती नहीं, गर्भावती, इस नदी पर इस झील का, कौन सी झील का? मानसागर झील का निर्माण कराया गया और इस झील में जल महल बनवाया गया था। महल निर्माण का जो कारण था वह था अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित मेहमानों का निवास स्थान। अश्वमेध यज्ञ किया गया था, उसमें मेहमान रुकेंगे, इसके लिए जल महल का निर्माण करवाया था मानसागर झील में, जो कि गर्भावती नदी पर बनी हुई है। इस महल का जो निर्माण है जल महल का, वो सवाई जयसिंह ने करवाया था, जबकि इसका निर्माण जो पूर्ण हुआ था वह प्रताप सिंह के काल में हुआ था। अगला आता है, अगला और महत्वपूर्ण भी है, इसको याद भी रखना है, वह है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस आपका जयपुर में है। निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया। वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती। 10th की किताब में नाम केवल विद्याधर मिला हुआ है, चक्रवर्ती नहीं है। लेकिन जहाँ तक कुछ और किताबों का अगर संज्ञान लिया जाए तो इनका पूरा नाम था विद्याधर चक्रवर्ती। तो सिटी पैलेस के वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती थे। यह 7 मंजिला इमारत है। हवा महल 5 मंजिला थी, जबकि सिटी पैलेस 7 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल चंद्र महल कहलाती है तथा 7वीं जो मंजिल है वह मुकुट महल कहलाती है। हमको ये दोनों याद रखनी है, फर्स्ट चंद्र महल और 7वीं को मुकुट महल। प्रवेश द्वार, इसका जो 2 बड़े बड़े प्रमुख प्रवेश द्वार है जिसके बारे में हमको याद रखना है, उदयपुर सिटी पैलेस का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है, और दूसरा है शिरेड्योडी। ये इसका दूसरा क्या है? इसका दूसरा है सिटी पैलेस का दरवाज़ा। प्रमुख स्थल कौन कौन सी हैं? तो पहला है मुबारक महल। मुबारक महल जो है वो वेलकम महल के नाम से जाना जाता है। सिटी पैलेस के अंदर क्या है? मुबारक महल जो है वेलकम महल के नाम से जाना जाता है। निर्माण माधव सिंह सेकंड के द्वारा 1900 ईस्वी में कराया गया था। यह राजपूत मुगल स्थापत्य कला का महल है, जो कि मेहमान नवाजी के लिए बनवाया गया था। सिटी पैलेस के अंदर कौन सा है? इसको राजपूत मुगल शैली में बनाया गया था। ईश्वर सिंह की छतरी, इसमें जो दूसरा दार्शनिक स्थल है वह है ईश्वर सिंह की छतरी। तो ईश्वर सिंह को छोड़कर जयपुर के सभी महाराजाओं की जो छतरी है वो कहाँ पर है? गैटौर में है। लेकिन सिटी पैलेस में ईश्वर सिंह की एकमात्र छतरी है, बाकी के महाराजाओं की गैटौर में है। सर्वतोभद्र महल, यह भी कहाँ पर है? सिटी पैलेस में है। पोथी खाना संग्रहालय, यह भी सिटी पैलेस में ही स्थित है, पोथी खाना संग्रहालय। वस्त्र संग्रहालय भी सिटी पैलेस में है। इस संग्रहालय में ईश्वर सिंह का सबसे प्राचीन आत्मसुख, शरीर पर पहना जाने वाला ऊनी मोटा वस्त्र आत्मसुख, जो किसका था? ईश्वर सिंह का, राजस्थान का सबसे प्राचीन है, जो सिटी पैलेस में रखा हुआ है। इसके साथ साथ वस्त्र संग्रहालय में जो है माधव सिंह का सबसे प्राचीन चोंगा भी रखा हुआ है। तो माधव सिंह का चोंगा और ईश्वर सिंह का आत्मसुख, ये दोनों कहाँ हैं? सिटी पैलेस में है। गंगोज कलश 2 बड़े बड़े चांदी के पात्र जो सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। इन पात्रों को माधव सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जो कि विश्व में सबसे बड़े चांदी के बर्तन हैं। खेतड़ी महल, ये कहाँ पर है? तो खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो इसका निर्माण भूपाल सिंह के द्वारा करवाया गया। कारण ग्रीष्मकालीन आवास के लिए। खेतड़ी महल की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है ताकि गर्मी कम लगे। उपनाम है शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं इसको, राजस्थान की भूल भुलैया भी कहते हैं। खेतड़ी महल क्या है? राजस्थान की भूल भुलैया। वास्तविक जो भूल भुलैया है वह हमको लखनऊ में देखने को मिलती है, लखनऊ में है। स्वामी विवेकानंद के उपदेश स्थली मानी जाती है, तो खेतड़ी महल झुंझुनू क्या मानी जाती है? स्वामी विवेकानंद की क्या नाम है? उपदेश स्थली मानी जाती है।
अगला आता है सरिस्का पैलेस। सरिस्का पैलेस ये अलवर में स्थित है। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराज जयसिंह ने अपने मित्र, ये याद रखना है, ड्यूक ऑफ, इसका नाम है एडिनबर्ग, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के लिए करवाया था सरिस्का पैलेस का निर्माण। जयसिंह के मित्र थे, यूरोप के रहने वाले थे, उनको शिकार खेलने के लिए यह भवन निर्माण कराया गया था। खूब पैसा बर्बाद किया है हमारे राजा महाराजाओं ने, ठीक है, लेकिन लोग बाग आज भी हमारे राजा ऐसे हमारे बारे कुछ नहीं थे, मक्कार थे। इस देश में सबसे अच्छी चीज़ जो हुई वो थी कि अंग्रेज़ों का आगमन, जिन्होंने इतना गंदी व्यवस्था को तोड़ने में भारत की बहुत बड़ी हेल्प करी है। अब वो कोई लोग माने नहीं, वो बात अलग है, लेकिन शिक्षा अंग्रेज़ों ने दी है, संगठित रहना अंग्रेज़ों ने सिखाया है, नौकरी करना, प्रतियोगी परीक्षा अंग्रेज़ों ने सिखाया है, कुप्रथाएँ हमारे यहाँ से अंग्रेज़ों ने समाप्त की हैं, संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अंग्रेज़ों ने तैयार की है, जितनी भी है, जुडिशली व्यवस्था उन्होंने दी है, और कार्यपालिका की व्यवस्था उन्होंने दी है, व्यवस्थापिका की व्यवस्था उन्होंने दी है। नहीं, हम उससे पहले का इतिहास पढ़ते हैं तो केवल अनसाइंटिफिक चीज़ें ही हमको पढ़ने के लिए मिलती है। भारत बहुत पिछड़ा था और आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं तो पिछड़े ही बन रहे हैं। पर क्या करें, सरकार नहीं सुन रही। सरकार इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि भाई पढ़ने वाले तैयार है, इस तरीके की फालतू की बकवास कुछ नहीं चला, पेपर की तैयारी करनी है। अगला आता है विजय मंदिर पैलेस। विजय मंदिर पैलेस का निर्माण जयसिंह के द्वारा। इस महल में सीताराम का मंदिर है जहां रामनवमी को मेला लगता है। अब कितनी बात याद रख सकोगे, फालतू की बकवास है क्या? नहीं, रामनवमी को कामन मेला नहीं लगता। इटराणी का महल। इटराणी का महल जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, ध्यान रखना। सिलीसेट और विनय पैलेस, ये दोनों जो है अलवर में है, इनका निर्माण भी विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। धन्यवाद।